हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 तक हमारा सॉल्व हो गया है। एंड आप मेरे चैनल पे कंटिन्यूस जुड़े हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड को भी इस चैनल को शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें कोई भी डाउट्स ना हो। मैंने तुम्हें पहले से प्रीवियसली बता रखा है कि मैं इस चैनल पे इस समय जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो रिगार्डिंग टू 9th क्लास है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरा का पूरा एक्सरसाइज में सोल्व कर रहा हूँ। लेकिन मेनली क्या है कि अभी एक तो सिलेबस चेंज हो गया है, तो प्रीवियस जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो है वो ओल्ड सिलेबस के बेस पे है, क्योंकि उसके अभी जो लेटेस्ट जो रिन्यू हुआ है उसमें बहुत से ऐसे चैप्टर्स से वो हटा दिए, बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज जो हटा दी है। इसलिए अभी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि क्या बच्चा है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। और उसी से रिगार्डिंग मैं 9th जैसे ही खत्म होगा तुरंत 10th की भी वीडियो स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं 2 महीने के अंदर अंदर 9th का सिलेबस खत्म कराऊंगा, लेकिन अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर पूरा मैं यूट्यूब पे 9th का सिलेबस खत्म करा दूंगा। एंड उसके विद इन 45 डेज के अंदर अंदर 10th का सिलेबस भी खत्म कराऊंगा यूट्यूब पे एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब देखो चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हम, बहुत जल्दी आ गए, 7 दिन के अंदर अंदर हम चैप्टर नंबर 6 पे आ गए। अच्छे से यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि लाइन ए बी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर में ये वाला यूज करूंगा, या फर्स्ट मेंशन कर देता हूं। एंड इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं फिगर सेकंड यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? फिगर सेकंड यूज करूंगा, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि लाइन ए बी, आपको एक लाइन दिख रही होगी बेटा ए बी, वो सीडी से इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे? ओ पॉइंट पे। अच्छे से समझना, बहुत लाइन साइड एंगल वाला चैप्टर बहुत लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैं इसे इतनी इजी लैंग्वेज में कराऊंगा कि आप बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, अब देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है एंड सी डी एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। ये चीज समझ में आई? उसके बाद इसने बोला है कि ये जो एंगल है एओसी, कहां है? एओसी, ये वाला एंगल, और इसको जोड़ दो मैं किससे? बीओई। बीओई, ये दोनों एंगल का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री है। एंड बीओडी कहां दिख रहा है? बीओडी, ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है। कितना है ये सेपरेट एंगल है, तो इसे यहां पे मेंशन कर सकता हूं। समझ में? 40 डिग्री दे रखा है, तो बोल रहा है फाइंड करो, क्या करो? बीओई, ये वाला एंगल, एंड सीओई, और क्या? सीओई कहां है? सीओई, ये दो एंगल वो फाइंड करने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं यार? अब देखो कर लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखिए जो आपको दे रखा है। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या दे रखा है गिवन में? क्या दे रखा है? ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन दे रखी। समझ में आई? और क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, ये कितना दे रखा है? 70 डिग्री। समझ में आया? और क्या दे रखा है? एंगल बीओडी इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 40 डिग्री। क्या दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। समझ में आया? ये चीज समझ में आई? अब क्या करना है हमें? फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड में क्या फाइंड करना है? एंगल बीओई एंड एंगल सीओई, ये दो फाइंड करने हैं। अब देख लो यहाँ पे सबसे पहले बीओई कहां है? बीओई ये दे रखा है, ये। समझ में? अब आपको दिख रहा हो कि ए बी क्या है। देखो यहां स्टार्ट करते हैं। ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और देखो स्ट्रेट लाइन पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा ओ पॉइंट। इस पॉइंट ओ पे आपने एक नाम सुना होगा स्ट्रेट एंगल का। स्ट्रेट एंगल का क्या होता है? पूरा जो वैल्यू होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ओ पर जितने भी एंगल्स बनेंगे यहां से लेके यहां तक, इन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूं एंगल, एंगल कौन सा? ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल क्या? बी ओ ई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 180 डिग्री।
इसे क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। समझ में आ गया ये चीज? अब देखो हमें एओसी प्लस बीओई तो 70 डिग्री देखा, तो यहां पे लिख दिया इन दोनों की जगह 70 डिग्री, प्लस क्या बचा मेरा? एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? अब मैं 70 डिग्री को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा? एंगल एंगल सीओई इज इक्वल टू कितना हो गया? 110 डिग्री। ये क्या हो गया? सीओई आया। अभी क्या है? सीओई। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? अच्छा, सीओई आ गया ये। अब बोल क्या रहा है वो? हमें क्या फाइंड करना है? बीओई, बीओई और सीओई। तो सीओई तो हमारा एक तो आ गया इससे, और दूसरा हमें क्या निकालना है? बीओई। अब बीओई निकालना है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी सीडी, तो यहां लिखेंगे सीडी इज ए स्ट्रेट लाइन। सीडी क्या? एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे भी क्या होगा? वही कंडीशन होगी, ये जो स्ट्रेट एंगल वो 180 डिग्री का होगा, लेकिन अभी कौन कौन से एंगल इसमें यूज होंगे? एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कंडीशन क्या होगी? वही सेम रहेगी, लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर। समझ में आया? अब आपको सीओई तुमने निकाल लिया कितना? 110 डिग्री, प्लस बीओडी आपको देगा कितना? 40 डिग्री, प्लस एंगल बीओई आपको चाहिए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्या करूं मैं? एंगल बीओई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 110 को 40 में प्लस करूंगा तो 150 हो गया, एंड 180 से 150 को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? 30 डिग्री। तो मेरा एंगल बीओई क्या आ गया? 30 डिग्री। समझ में आई कि नहीं? दोनों चीज आ गई, अच्छे से समझ में आई? कोई परेशानी? अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्या करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर सेकंड। देख लो, इसे रिमूव कर दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होप कर रहा हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है? क्या बोल रहा है? लाइन तुम्हें दिख रही है एक तो एक्स वाई, ठीक है, और दूसरा क्या दिख रही है? एम एन। एम एन भी दिख रही है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे? ओ पॉइंट पे। ओ पॉइंट पे, ठीक है। पीओ वाई जो देखा तुम्हें, पीओ वाई, ये जो एंगल 90 डिग्री देखा, क्या देखा है? 90 डिग्री। और ये जो ए बी एंगल है, इनका रेशियो देखा 2:3। जब भी रेशियो आएगा, ध्यान रखना, जब भी किसी भी एंगल में रेशियोस आते हैं तो रेशियोस की जगह मैं क्या क्या मानता हूं उस रेशियो को हटाने के लिए? जैसे एंगल ए एंगल बी का रेशियो दे रखा है, तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या मानूंगा मैं? 2x। कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, ठीक है? 2a भी मान सकते हो, 2pq कुछ भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या क्या दे रखा है तुम्हें? एक्स वाई एंड एम एन आर टू स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? गिवन है। और क्या दे रखा है गिवन में? एंगल पीओ वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 90 डिग्री। और ये क्या दे रखा है गिवन में? ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 2:3। ये तीन चीज हमें गिवन दे रखी है। फाइंड क्या बोल रहा है? फाइंड करो, फाइंड में एंगल सी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब देखो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, पहले उससे पहले मैं कर लेता हूं लेट। मान लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? 2x है, एंगल बी क्या है? 3x है, ठीक है? अब मैं यूज कर रहा हूं यूजिंग एक्स वाई स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पे एंगल यूज होते हैं, ध्यान रखना ये चीज को। स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन एक्स वाई भी लिख सकते हो तुम सीधी सीधी, ठीक है? अब देखो यहां पे क्या हुआ? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस कौन सा एंगल? पी ओ वाई।
एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर से। समझ में आया नहीं आया? अब देखो एंगल ए को क्या मान लिया मैंने 2x प्लस एंगल बी को क्या मान लिया 3x एंड पी ओ वाई मैंने क्या देखा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज समझ में आई? तो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया? जब मैं इस 90 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 90। तो मेरा x इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिवाइडेड बाय 5। तो सॉल्व करने पे क्या है 18 डिग्री या x निकल गया। तो एंगल a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2x था इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 डिग्री। ये क्या निकल गया है एंगल a। ऐसी एंगल b इज इक्वल टू क्या था बेटा मेरा 3x था। तो ये क्या हो जाएगा 3 into 18 डिग्री तो इज इक्वल टू क्या हो गया 54 डिग्री। क्या हो गया 54 डिग्री। अब मैंने पहले एंगल ए और एंगल बी निकाला है क्योंकि मैं एंगल सी निकालूंगा तो ये वाला लाइन ही यूज करूंगा स्ट्रेट लाइन, इसीलिए ये चीज है। ठीक है अब देखो यहां तक समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं mn इज ए स्ट्रेट लाइन mn क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर एंगल से। समझ में आया ये चीज? एंगल बी मैं निकाल चुका हूं कितना 54, यहां मैंने 54 डिग्री लिख दिया प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है अब एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री हो जाएगा क्योंकि मैंने साइड चेंज किया तो नेगेटिव हो गया। सोल्व करने कितना आएगा 126 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया 126 डिग्री। बताओ दोनों क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड लगा तुम्हें? बहुत इजी लैंग्वेज में ऐसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। ठीक है।